Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 5 of class second year subject English. इसके अंदर हमने आपका जो यूनिट नंबर 3 है Why Boys Fail in College, इसको हमने डिस्कस करना है. ये आपका थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, अराउंड 3 to 4 पेजेस हैं इसके. तो हम इसको इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका बेसिकली चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से भी और ओवरऑल आपकी लाइफ के लिहाज से भी. तो इसके अंदर हम कुछ बातों को भी डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. वो कहते हैं ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर बट हु फेल टू गेट थ्रू देयर आर टू मेन क्लासेस. कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब आपने याद रखना है कि जो आपका चैप्टर है, जैसे हम पाकिस्तान में जिस चीज़ को हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर उसको कॉलेज भी कहा जाता है. इवन पाकिस्तान में भी अभी इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो अप किया जाता है. तो कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन दोनों की हम मिल के यहाँ पर बात हो रही है. वो कहता है कि ऐसे बच्चे जो कि आपकी कॉलेज लाइफ के अंदर फेल होते हैं, उनकी नॉर्मली टू मेन क्लासेस होती हैं. एक वो होते हैं दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं. एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और जो कोशिश ही नहीं करते. कहता है मैनी बॉयज़ attempt seriously to make good and really have the ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the task assigned. ठीक है, कि हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे अवेलेबल होते हैं जो कि बैठ जाते हैं, दे हैव द नेटिव एबिलिटी, उनके पास ये हिम्मत तो है कि वो पढ़ सकें, लेकिन जब उनको कोई काम दिया जाता है करने के लिए तो वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. This is the boy who sits down to study, opens his book, but before starting on his work says to himself. ठीक है, अब आपने ये बात ध्यान से सुनी कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने तो डेली बैठता है, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता है तो क्या करता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, इट नीड्स बैडली. कि मेरी ना पेंसिल जो है वो भी शॉर्प करने वाली है, मैं पहले वो कर लूँ फिर पढ़ने बैठता हूँ. एंड वेन ही हैज़ शार्पनड इट ही ऑब्जर्व दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग. अब वो पढ़ाई को छोड़ के अपनी पेंसिल्स को शॉर्प करने में लग जाता है. एंड सो ऑन अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन एंड नथिंग हैज़ बीन डन. वक्त भी ख़त्म हो जाता है और वो की काम भी नहीं कर पाता. सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट. अपरूट का मतलब होता है इनको उखाड़ के फेंक. ठीक है, तो कहता है कि ऐसी जो आदतें होती हैं उनको ख़त्म करना आसान काम नहीं होता. एज फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी एरेडिकेटेड बाई एनी वन बट द बॉय हिमसेल्फ. तो ऑथर कहता है कि ये काम वो बंदा या वो बंदी खुद ही सी कर सकते हैं, कोई और बंदा आके उनको इसमें हेल्प नहीं कर सकता. Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets. Smothers the fidgets का मतलब ये है कि उसको एक ऐसा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा जो कि उसको लाइफ में सक्सेस दे सके, जो कि उसकी चीज़ को, उसकी जो मुश्किलात उसकी जो लाइफ में गुंजलें पड़ी हैं उनको सीधा कर देगा आगे. ठीक है, smothers the fidgets. Until he does this, he does not really try, although, but he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. अब ये वो लोग हैं जो कि किताबें खोल के तो बैठे रहते हैं, लेकिन एट दी एंड वो कोई काम अचीव नहीं कर पाते. अब ऑब्वियसली आजकल के दौर में आप पेंसिल शार्पनर को तो कंसिडर नहीं कर सकते. अब आपके पास जैसे फ़ोन अवेलेबल है, जैसे जो हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनमें अक्सर ये मसला आता है कि सर हम 6 घंटे बैठे थे पढ़ने लेकिन हमसे याद नहीं हुआ. अब वो जो 6 घंटे बैठे होते हैं वो सामने सास बहू का ड्रामा चल रहा होता है, हाथ में उनके फ़ोन होता है, कोई साथ साथ प्याज काट रहा होता है, एक तरफ बुक खुली होती है. तो ऑब्वियसली वो अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते. इस लिहाज से जो बॉयज़ हैं उनको ये एडवांटेजेस हासिल होते हैं कि जब वो इन्जॉय कर रहे थे तब वो चूँकि घर से बाहर ही रहते हैं हर टाइम, तो उस टाइम वो बुक नहीं खोलते, लेकिन जब वो रिलैक्स होते हैं तो घर आके वो बुक ओपन करते हैं. तो फिर उनकी पूरी कंसंट्रेशन होती है बुक के ऊपर कि यार आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड माय फ्यू आवर्स, अब मैंने अपना और टाइम ज़ाया नहीं करना. अब आपको ना यहाँ पे वो आगे रीजंस बताएगा कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. उसने एक तो आपसे बात डिस्कस कर ली. सेकंड वो कहता है कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय. पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ज़्यादा यही रीज़न होती है बच्चों के कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में फ़ेल होने की, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे बच्चे ने प्री मेडिकल ही करना है जी, इसने आगे जाके MCAT ही करना है, इसने डॉक्टर ही बनना है. ठीक है, अब वो हो सकता है कि उस बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, तो बिला वजह वो अपनी लाइफ के 6-7 साल जो है वो ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वहाँ पे ज़ाया कर देता है.
तो हमारा ऑथर कहते हैं कि इस चीज़ को भी चेंज होना पड़ेगा। तो कहते हैं अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज द मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स की वजह से ऐसा होता है। मोर ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज़ not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents, कि जो उसके पेरेंट्स ने उसको पकड़ा दिया है, that runs counter to all of his interest and abilities, और वो ना तो उसको उसमें शौक है ना ही वो उसमें काबिलियत रखता है। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended by their son to be a physician or a dentist or an engineer. ऑथर कहता है कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को अपना दुश्मन बनाया है उनको ये बता के कि जो खुदा ताला थे उन्होंने आपके बच्चे को डॉक्टर या डेंटिस्ट या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं किया था। इट मे बी डैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दोज थिंग्स बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बी। कहता है ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियसली जब वो 6-7 साल एक फील्ड में लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो सीख ही लेगा। मेन पॉइंट ये है कि वो चीज़ करना ही नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर और अ बिजनेस मैन और अ बुक इलस्ट्रेटर। वो शायद किसी थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, या वो कोई किताब लिखना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। अब ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो किसी सिक्योर काम करे, तो बच्चे के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी जो वो लाइफ में खुद से एक्चुअली में करना चाहता है वो उससे मुंह फेर ले और वो किसी सिक्योर जॉब की तरफ चला जाए। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स एज वेल आर्ग्यूड विद द पर्सन डैट ही ऑट टू लाइक अनियंस व्हेन ही डिटेस्ट देम। कि ज़बरदस्ती किसी को प्याज पसंद नहीं है, आप उसको प्याज खिलाई जा रहे हैं। एज अ जनरल थिंग द बॉय विंस आउट इन सच कॉन्ट्रोवर्सीज। कहते हैं नॉर्मली तो वहाँ पे तो जो लड़के हैं वो जीत जाते हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली वैसा नहीं हो सकता। एंड ही शुड and also be said that the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was the right and he is thankful to me but taking part of the boy in the argument। और कहता है कि कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स भी देखते हैं कि नहीं जी लड़का जो है वो अपनी पसंद की फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और वो भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम ऑथर उनसे बात करते हैं तो तब उनको कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिलता। If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him। कि एक चीज़ उसको पसंद ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो उसमें फेल ही होगा। एंड डैट ही फील्स is leading him in the wrong direction। If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete। तो कहता है अगर तो कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो भी एक्टिव रहे तो वो भी बच्चों को गाइड कर सकती है। तो सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट, कि बच्चों को फेल होने से पहले ही बचा लिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आज आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। इसके अंदर हमने दो स्टूडेंट्स देखे थे, एक तो ये कि जो कि अपने काम से डाइवर्ट हो जाते हैं और दूसरे वो जिनका वो एम्बिशन ही नहीं होता लाइफ में, जिसके पीछे उनको लगा दिया जाता है, तो इस वजह से वो दोनों फेल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी ऑरिजन्स को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्यूरीज यू कैन कॉल अस, मैसेज अस और email us on Facebook, Instagram or Gmail। All of these links are mentioned in the description। Thank you so much for joining me in this lecture। I hope to see you guys in the next video। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।